कैसे हो आप सभी? आई होप कि बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। देखो आज का हमारा जो टॉपिक है नेवी डबल ए से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये क्या है, रगा का मतलब डबल ए में भी रगा किसको बोलते हैं? देखो रगा में आपके जनरली क्या आता है, मैथ, रीजनिंग एंड जीके आता है, लेकिन इसका डबल ए का मैथ अलग होता है। फिलहाल इसमें क्या आएगा, देखो सामान्य ज्ञान से बोल लो, जनरल नॉलेज, जिसमें कि आपको रीजनिंग के भी क्वेश्चन आते हैं कुछ। तो चाहे डबल ए हो जाए या फिर एसएसआर हो जाए, दोनों में क्या रीजनिंग भी आता है और क्या जीके भी आता है। तो इस बात को ध्यान रखना। और चलो हम कंप्लीट करते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 1 से। और अपने एसएसआर का नहीं देखा है, अगर जीके का मैंने आपको दिया था वो देख लेना, ठीक है। और ये जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखो ये सैम्पल कॉपी जो मिला था सैम्पल पेपर उसका है, उसका सॉल्यूशन है। तो आप देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या हमारा रीजनिंग का, वो हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक फिगर है, पूछ रहा है इस वाले वाट की जगह पे क्या होगा। यहाँ पे जो वाट का सिंबल है पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। तो देखो पहले वाले में क्या है, 3 त्रिभुज है, इसमें क्या है 4 एक चतुर्भुज है, ठीक है। 4 साइडेड एंगल है यहाँ पे और 3 साइडेड यहाँ पे क्या है। तो अब देखो त्रिभुज जहाँ पे है आपको जैसे कि दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो त्रिभुज है इसके नीचे भी क्या है 3 त्रिभुज ही हैं और उसी तरीके सेम मतलब कि क्या डायरेक्शन में रखे हुए हैं, सेम पोजीशन में रखे हुए हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा बड़ा ये वाला किया गया है। तो इसमें भी वही काम करो कि ये जो चतुर्भुज है इसमें सेम पोजीशन पे रखो, वहाँ पे उसका क्या बोलूँ उसका सिचुएशन पोजीशन जो भी है और डायरेक्शन हर एक चीज़ वही होना चाहिए, बल्कि उसका क्या साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो चलिए अब ऑप्शन में देखें कि ऑप्शन में साइज कौन सा बड़ा है। अब इस वाले फिगर पे और इन सभी पे फोकस करो। अब देखो इसका देखो अगर देखते हो पोजीशन तो ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं है इसकी तरह, तो ये नहीं होगा। अभी तो त्रिभुज तो होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि इसमें हमें चतुर्भुज ही रखना है। अब बात आती है आपको ये 3 और 4 वाले पे। तो देखो 3 4 में क्या अंतर है, ये बल्कि वही साइज मतलब सेम साइज का फिगर है, ठीक है। ये इसमें जो साइज है इसमें वही साइज है, लेकिन ये वाला जो गाइज है ये इसके अपेक्षा बड़ा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 4 जो इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो देखो पहले का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4 नंबर, तो डी का 4। समझ में आ गया? चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्या हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उस आकृति को पहचानो जो दिए गए आकृति को मतलब वही है फिगर को पूरा करना है। तो अब देखो सबसे पहले तो ये यहाँ पे हमें फिगर बनाना है यहाँ पे, तो इस तरीके से बनेगा जो भी। तो देखो इसका जो ये वाला चांद टाइप का जो फिगर है ऊपर की साइड में ऐसे रहना चाहिए, नीचे की साइड से नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें ऊपर की तरफ बंद करना है इसे ना। तो देखो ऊपर के साइड में कौन कौन सा है, ये और ये, मतलब ये पहला नंबर नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब क्या इसका जो डायरेक्शन है नीचे की तरफ जा रहा है। अब एक चीज़ और ध्यान दो, यहाँ पे जो ये अंडरलाइन बीच से हुआ है ना, वो पूरा इस फिगर को क्रॉस करना चाहिए, बीच में थोड़ा सा गैप नहीं रहना चाहिए। देखो इन सभी में ये जो है क्रॉस कर रहा है यहाँ पे ऑलरेडी, बीच में कहीं भी गैप नहीं है। तो देखो इसमें जो है बीच में गैप दे दिया है यहाँ पे, जबकि पूरा कंप्लीट इसे काटना चाहिए था। तो 3 नंबर 2 नंबर भी नहीं होगा, 1 नंबर तो होगा नहीं। अब बाकी हमारा बचता है कौन सा, 3 और 4, ये वाला। तो अब देखो इसमें जो ये लाइन खींचा हुआ है स्ट्रेट लाइन, जो इस वाले कॉर्नर से लेके और सेंटर तक कंप्लीट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये वाला हम फिगर लेते हैं इस सेंटर में यहाँ पे ऐसे करके जो अंडरलाइन नहीं दिया हुआ है ना, तो ये सॉरी क्या हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। ये 4 नंबर नहीं हुआ, ये 4 नंबर, ये प्रिंट करने में क्या बोले टाइपिंग करने में मैंने मिस्टेक किया है, जैसे कि नंबर वाइज यहाँ पे देखो अलग अलग कर दिया है। एक्चुअली इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ये है, ठीक है। तो अब देखो 3 नंबर कौन सा है, सी। अब इस बात को ध्यान रखना, फिगर नंबर कौन सा 3 इसका आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए ये सवारी का संबंध घोड़े से है, वैसे धुएं का संबंध किससे होगा। हम ठीक है भाई राइडिंग करते किससे, घोड़ा से करते, लेकिन धुआं कहाँ से निकलता है यहाँ पे, पाइप से तो और राख से तो होगा नहीं, राख से कभी धुआं नहीं निकलता और चमकदार चीज से भी धुआं नहीं, बल्कि निकलता है किससे, चिमनी से क्या निकलता है, धुआं निकलता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है, अपव्यय क्या संबंध, अपव्यय ठीक है इसका संबंध क्या है, धन से। तो बताओ व्यय का संबंध किससे है, व्यय कब होगा ये बताओ। व्यय किसका होता है, बचत से है, ठीक है। धन का क्या होता है, अपव्यय जो है इसका एंटोनिम है, तो व्यय का क्या होता है, बचत, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम, इस बात को समझ लो। तो ऑप्शन नंबर 4 का ग हो जाएगा। चलिए हम 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ब्लड रिलेशन का है। तो मैंने रीजनिंग की कंप्लीट तो नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत सारी सीरीज इसे चला के मैंने रखा है, जो कि आपके एग्जाम में आने के लिए काफ़ी, आप जाके इसके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। देखो ये सभी चीज़ मैंने करा दी आपको, कोडिंग डिकोडिंग बाकी ब्लड रिलेशन सब चीज़ें जितने भी है। देखो रवि अमित के बेटे का भाई है, रवि जो है अमित के बेटे का भाई है, तो अमित का रवि से क्या संबंध है, ठीक है। पहले देखो रवि कौन है, अमित के बेटे का भाई। तो सबसे पहले अमित है, इसका बेटा है, ठीक है, मान लो कोई भी प्लस है, इसका भाई जो है रवि है, ठीक है। बात समझ में आई? क्या है रवि, ये जो रवि है अमित के बेटे का भाई है, मतलब क्या ये अमित का क्या है, बेटा है, लेकिन यहाँ पे हमें पुत्र आंसर नहीं होगा,
क्या हुआ, पूछो क्यों नहीं होगा। देखो क्वेश्चन क्या है, अमित का रवि से क्या संबंध है, किससे, रवि से। तो जहां से बोलेगा वहीं से हम चलना स्टार्ट करेंगे। रवि से तो पहले कौन सा रिलेशन आएगा, भाई का। भाई का बाप कौन हुआ, मतलब इसका भी बाप हुआ, मतलब पिता इसके भी हुए, रवि के पिता भी हुए, ठीक है। इसके भाई के पिता रवि के भी पिता हुए। तो अमित का रिलेशन कैसा है, रवि से, तो पिता का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है फादर का रिलेशन यहाँ पे हो जाएगा इनका। जहां से बोलेगा वहीं से चलना स्टार्ट करना, एग्जाम में एक बार ध्यान देना, नहीं तो आपको फिर यहाँ पे देखो पुत्र का भी ऑप्शन है। अगर आप पुत्र कर देते हो तो फिर आपका नंबर कट जाएगा, माइनस में चल जाएगा, जो कि इसका रियल क्या होगा आंसर, फादर होगा। अब देखो 6 नंबर क्या है, चेयर को FKDLU लिखते हैं, तो RAID को क्या लिखेंगे। अब चेयर को FKDLU कैसे लिखा गया, देखो C के बाद F आया तो क्या आया DE, 2 को गैप करके लिखे, ठीक है। अब H के बाद क्या आया K आया, तो IJ 2 को गायब कर रहा है, ठीक है। बार को देखो तो क्या है ST, 2 चीज को मतलब हर एक लेटर के बाद 2 को गायब करके नेक्स्ट वाला लेटर लिख रहा है। तो वैसे में रेड में भी करना है, R के बाद 2 को गायब करेंगे तो ST गायब करेंगे तो क्या बचेगा, U बचेगा, ठीक है। अब A के बाद 2 गायब करेंगे तो क्या बचेगा B, और C गायब करेंगे तो क्या बचेगा D। तो U के बाद D देखो सिंपली किस में है, तो सीधे देखो लास्ट वाले ऑप्शन में है, बाकी बीच में कहीं भी U के बाद D नहीं है। तो बस इतना ही सॉल्व करने के बाद आंसर डायरेक्ट D कर देंगे, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा हमारा। एग्जाम में भी वही करना, ऑनलाइन एग्जाम में तो फिर जितना टाइम सेव कर लो अच्छे से आप लोग, लेकिन अच्छी तरीके से सेव करना, ये गलती बना के मत टाइम सेव करने लगना। अब देखो ये जो है 7 नंबर क्या है, कंडेम। कंडेमन क्या है, कंडेमन का फिर यहाँ पे बोल रहा है क्या चेंज किया गया, CNODMEN किया गया है। अब ये किस तरीके से चेंज किया गया, ये देखो इसमें टोटल कितने लेटर है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसमें 7 लेटर है और इसमें भी जाहिर सी बात है 7 लेटर होंगे, क्योंकि इसी को चेंज करके किया गया है। अब देखो टीचर में भी 1 2 3 4 5 6 7, अब टीचर में भी 7 लेटर है। अब एक चीज को ध्यान दो, यहाँ पे कंडेमर को कैसे चेंज किया गया है, पहले वाले को, ठीक है, अब लास्ट वाले को, ठीक है, मतलब 7वें वाले को बिल्कुल अपने अपने जगह पे रखा गया, पहला और 7वां अपने जगह पे। बाकी डी जो है देखो 1 2 3 4, ये भी क्या है 1 2 3 4, चौथे नंबर पे है, मतलब क्या पहला चौथा, मतलब चौथा में क्या आ जाएगा डी, पहला चौथा और 7वां जो है अपने अपने सेम जगह पे होगा। इसमें देखो पहला डी जो है चौथे नंबर पे है ऑलरेडी, ये जो है एन जो है 7वें नंबर पे है। बाकी देखो ओ एन को क्या किया गया, चेंज कर दिया गया, एन ओ कर दिया गया, इसके एकदम क्या जगह को चेंज किया गया है। फिर ई एम को क्या किया गया है, एम ई किया गया है, मतलब समझ में आ गया। दूसरा और तीसरा रिप्लेस करना है, फिर यहाँ पे 5वां और 6ठा को रिप्लेस करना है, बाकी सब अपने जगह पे होंगे। तो वही काम हम टीचर में भी करेंगे। तो टीचर में ऐसा करेंगे, देखो पहले को छोड़ देंगे, फिर 5वें को छोड़ देंगे, फिर लास्ट वाले को छोड़ देंगे, बाकी ई ए को स्पेस चेंज कर देंगे, मतलब क्या पोजीशन चेंज करेंगे। तो क्या होगा हमारा टी ए ई, मतलब इसमें ए ई को चेंज करेंगे, बाकी टी को अपने जगह पे रखेंगे। फिर हमारा ऑलरेडी क्या सी अपने जगह पे आ जाएगा। फिर देखो एच और ई को चेंज करेंगे तो ई और एच आ जाएगा, फिर अपने आर अपने जगह पे होगा। तो ये स्पेलिंग देखो किस में है, टी ए ई सी ई एच आर। तो ये कहाँ पे, ये देखो हम ये देखते हैं टी ए ई आना चाहिए ना इसमें, टी ए ई। अब देखो टी के बाद ये नहीं होगा, टी ए ई इसमें ठीक है, टी के बाद ए है ई है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या सी आना चाहिए, तो फिर यहाँ पे टी ए ई के बाद क्या फिर ई किया गया, तो ये भी नहीं आएगा। अब देखो इससे हम लास्ट वाले में देखते हैं क्या है। अब देखो टी के बाद क्या है ए ई किया गया, ठीक है, सी अपने जगह पे है, फिर देखो आर भी अपने जगह पे है, और एच ई को फिर क्या इसका चेंज किया गया, मतलब एच ई को ई एच किया गया। बात समझ में आया, ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, आप थोड़ा पेन कॉपी का यूज करो, समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, यहाँ पे मैंने हिंट दे दिया। अब एक एक चीज़ को यहाँ पे समझाना थोड़ा आप लोग। तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है, उस फिल्म का नाम बताएं जिसका चुनाव भाषा की में श्रेष्ठ विदेशी 2016 में अकादमी या ऑस्कर पुरस्कार 88 कैटेगरी में भारत की औपचारिक प्रविष्टि के लिए किया गया। मतलब वो पूछ रहा है कि 2016 में जो पूछा अकादमी या फिर ऑस्कर पुरस्कार 88 मिला था, वो फॉरेन लैंग्वेज में चेंजेस के लिए फॉरेन लैंग्वेज में जो श्रेष्ठ था वो कौन सा था, मतलब विदेशी भाषा में जो श्रेष्ठ था वो 2016 का कौन सा मूवी था जिसे ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, प्रविष्ट किया गया था। अब दिया गया या फिर दिया गया था कि नहीं उसे यहाँ पे नहीं क्लियर है, बस उसे सिलेक्ट किया गया था। अब देने या नहीं देने का बात अलग है, ठीक है। तो ये जो क्या है कोर्ट है, जो कि एक मराठी मूवी है, इसे क्या ये 2015 में रिलीज हुई थी और 2016 के ऑस्कर पुरस्कार के लिए क्या नामित हुई थी ये। चलिए अब 9 नंबर क्या है, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल का नया अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो फिलहाल ये क्या होना है, सुनील कौन सी है, सौरभ गांगुली है, सुनील गावस्कर नहीं है, सौरभ गांगुली है।
अब ये पेपर का ही देखो इस समय का नहीं है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो करंट अफेयर जब का है उस टाइम को पूछा गया होगा, लेकिन उसका रियल आंसर जो फिलहाल से है वो रिलेट करके मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अब 10 नंबर क्वेश्चन देखो, ये क्या कर रहा है, मुजफ्फरनगर के दंगों में किस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जमा की थी। अब ये जो एक यूपी की घटना है, दंगा है, ठीक है, मुजफ्फरनगर, ठीक है, ये जो क्या है यूपी की घटना है, ये लगभग आपको 2015 के आसपास हुई थी। ठीक है, तो ये अब पूछा जा रहा है, तो अब इसके बारे में किसी से पूछा जाए तो शायद किसी को 18 में 19 में किसी को याद भी ना हो 2015 का घटना। ठीक है, तो ये बस ये समझ लो कि जो सहाय कमीशन थी वो संसद समझ लो इसका, इसी ने क्या किया था, ये रिपोर्ट जमा की थी। लेकिन सहाय कमीशन का पूरा नाम क्या था, तो विष्णु सहाय पूरा नाम था, विष्णु सहाय कमीशन। ठीक है, ये लगभग 2015 में नहीं बल्कि 2013 में ये दंगा क्या हुआ था। ठीक है, तो 2013 का दंगा जो है 19 में बहुत ना के बराबर लोगों को याद होगा, या फिर जो इससे जुड़े हुए हैं उनको याद होगा। अब ये 11 नंबर जो है मणिपुर की राजधानी, जो कि आपको एमआर के शायद एग्जाम में भी पूछा गया था, मणिपुर की राजधानी कहाँ पे है, तो ये क्या है, इम्फॉल। ठीक है, आप देखो एसएसआर का में भी राजधानी से क्वेश्चन था, डबल ए में भी राज्य और राजधानी से क्वेश्चन है, एमआर में भी क्या था, क्वेश्चन आया था। मतलब राज्य और राजधानी आपको याद करनी बहुत जरूरी है। और ये सारे क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं कि आप आंसर रटो, बस एक ही आपको लेवल पता चलता है कि एग्जाम में जो है किस लेवल का क्वेश्चन आता है। अब देखो 12 नंबर क्वेश्चन को ऐसा समझ लेना, किस क्षेत्र में तटीय क्षेत्र सबसे सीमित है, मतलब क्या कोस्टल एरिया जो है सबसे कम किसका है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि इससे भी कोई स्टेट ऐसा है जिसका कोस्टल एरिया कम है। देखो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, गोवा का सबसे कम है इसमें। ठीक है, तो गोवा कितना है, 160.5 किलोमीटर लगभग इसका कोस्टल लाइन है। ठीक है, अगर सबसे अधिक पूछता है तो गुजरात का है कितना, 1214 पॉइंट समथिंग किलोमीटर के आसपास में है। ठीक है, और सबसे कम अगर ऐसे पूछा जाए इंडियन स्टेट के बारे में तो ये कौन सा, लक्षद्वीप है आपका, लगभग उसका 132 किलोमीटर के आसपास में है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना आप लोग। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा होगा, यहाँ पे गोवा होगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे 13 में, किसे बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी 2015 की किताब से सम्मानित किया गया है। ये बीबीसी कौन है, तो इसे दिया गया, पहले ये समझ लो, एंडी मरे को दिया गया था। अब ये कब का, यह 2015 के बारे में पूछा जा रहा है, तो शायद 2015 का अभी याद करने से आपको कोई फायदा नहीं है। ठीक है, लेकिन बीबीसी के बारे में अगर जानना तो बाकी आप गूगल करके सर्च कर सकते हो। ऐसे बीबीसी का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये 20 दिसंबर 2015 को लगभग आसपास में दिया गया था। बाकी विकिपीडिया पर आप सर्च करके इसके बारे में अगर अधिक जानना चाहते हो तो जान सकते हो। अब 14 नंबर देखो, म्यांमार के नए राष्ट्रपति कौन है, लेकिन इसमें ऑप्शन में से भी फिलहाल कोई नहीं है, क्योंकि आपको 2018 में ये चेंज हो चुके हैं। तो जो चेंज हो चुके हैं मे भी अगर आना होगा तो वही आएगा, तो वित मिंथ नाम उनका। ठीक है, जो कि आपका मार्च में 2018 में क्या किए थे, ये अपने कार्यकाल को संभाले थे, तो ये ऑप्शन में से नहीं है वो। ये जब का पेपर है तब ये ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग है ना सेट किया गया था। अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो पता है आपको 14 नवंबर को मनाया जाता है। अब देखिए, दी गई श्रृंखला में कौन सा अंक पूर्ण करेगा। अब ये जो नेक्स्ट पूछ रहा है कि इसमें से कौन जो है इसे कंप्लीट करेगा, तो देखो इस वाले क्वेश्चन को जरा समझना है। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे कंप्लीट कराता हूँ। देखो 8 है, सबसे पहले क्या है, 8 है, फिर क्या है, 16 है, 48 है, फिर 16 है, 96 और 32 है, फिर पूछ रहा है 8। अब देखो एक इस पे एक चीज़ को छोड़ के काम करो, यहाँ पे 8 के बाद 16 को करो, फिर 16 के बाद 32 पे काम करो, फिर देखो 48 के बाद 96। समझो यहाँ पे कैसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 8 को 2 से गुणा किया गया तो 16 आया है। अब 16 को 2 से गुणा किया गया है तो 32 आया, मतलब एक को गैप करके, वैसे 48 को एक गैप करके 2 से गुणा किया तो 96। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या, 32 गैप करना होगा, तो मैं क्या 96 में 2 से गुणा करेंगे, 96 में तो आ जाएगा 192। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया। चलो एक गैप करके क्या करना है, गैप देना है, और एक को क्या करना है, नेक्स्ट में क्या लिखना है, 2 से गुना करके लिखना है आपको। अब देखिए ये जो 17 नंबर क्वेश्चन, किस हिंदू भगवान के आदर में पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। पुरी, जिसका पूरा नाम है क्या, पुरुषोत्तम पुरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। फिलहाल उड़ीसा राज्य में निकाला जाता है, और ये क्या जगन्नाथ जो भी देवता है उनके जगन्नाथ भगवान के क्या है आदर में ये जो रथ निकाला जाता है, और वहाँ का क्या है प्रसिद्ध ये क्या फेस्टिवल है। अब देखो 18 नंबर क्या है, दी गई श्रृंखला में गलत श्रृंखला बताइए। ठीक है, 97, 91, 86 डॉट 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 जो भी आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे ये श्रृंखला में कौन सी एक चीज़ गलत दी गई है। अब देखो ये कैसे किया गया है, 97, ठीक है, तो 91 कैसे आया, तो 97 में उन्होंने 6 घटा दिया तो 91 आया। फिर देखो क्या बचा 91 में 5 घटाते हो तो क्या आता है 86। ठीक है, अब देखो 5 घटा, सॉरी पहले 6 घटाएं फिर 5 घटा, फिर देखो हम क्या करेंगे 86 में 4 घटाते हैं
तो क्या आ जाएगा हमारा 82 आएगा। फिर ठीक है 82 में हम क्या करेंगे 3 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 79 आएगा। ठीक है, अब 79 में आप 2 घटाते हो तो 77 आता है। अब 77 में फिर क्या 1 घटाएंगे तो 76 और 76 में हम क्या 0 घटाएंगे तो 76। बात समझ में आया। लेकिन देखो यहाँ पे 83 है तो 86 में हमें -4 करना था ना, तो इन्होंने क्या कर दिया था क्या क्या था देखो 83 की जगह पे 82 की जगह पे 83 यहाँ पे लिखा है, तो जो कि राइट आंसर यहाँ पे क्या 83 की जगह पे 82 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो है डी है यहाँ पे 83 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए 82 होना चाहिए था। बात समझ में आ गया। मतलब -6 से स्टार्ट हुआ, बाकी -5 4 3 2 1 0 इतना माइनस कर दो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो 19 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि सही स्पेलिंग इसमें से क्या करना है, करेक्ट स्पेलिंग चुनना है। तो आप ऑप्शन देख के समझ सकते हो कि इसमें करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है, एसिलरेट का। एसिलरेट का करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगा आपका, जो सी नंबर में है एसिलरेट, इसका मतलब क्या कहता है किसी चीज़ का तेज करना या फिर क्या त्वरित हो जाना, मतलब क्या तेज फास्ट कर देना किसी चीज़ को। समझ में आ रहा है, तो वही हो जाएगा इसका सी नंबर जो ऑप्शन है ACCELERATE, इसका सही स्पेलिंग है। अब देखो 20 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, 20वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाली संजीता चानू किस खेल से हैं। ये संजीता चानू जो है ये नाम है, ये क्या है भारोत्तोलन से रिलेटेड है, इस बात को याद रखना। भारोत्तोलन से ये क्वेश्चन अब पूछा कब का गया, अब ये पता है ये हाल फिलहाल का क्वेश्चन नहीं है, इन्हें 2014 में ही मिला था। ठीक है, ये जो अवार्ड मिला था 2014 में ही मिला था, तो फिलहाल इससे कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। बस इतना याद रखो कि संजीता चानू जो है ये क्या भारोत्तोलन से संबंधित थी। अब भारतीय नौसेना मतलब क्या इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है, तो ये शायद नेवी के जो भी एग्जाम या चाहे डिफेंस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जितने भी डिफेंस रिलेटेड डेज हैं उन्हें एक एक बच्चा याद कर ले तो अच्छा रहेगा। ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। फिलहाल एयरफोर्स में भी आ सकता है कि इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, एटसेट्रा, आर्मी डे कब मनाया जाता है ना, याद करके रखोगे तो अच्छा है। अब फुल फॉर्म्स की क्वेश्चन है, NCH को किस नाम से जाना जाता है, तो ये है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। ठीक है, और इसके बारे में आप ये जो इसका नंबर चाहिए तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन.in पर जाके आप लोग देख लेना, यहाँ पे नंबर मिल जाएगा और ये क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा। आपने सुना होगा जागो ग्राहक जागो, पहले आपको टीवी में एड्स आते थे, उससे रिलेटेड है। अब देखो IOC यहाँ पे है, इसका संक्षिप्त रूप पूछ रहा है, ये किसका संक्षिप्त रूप है ये पूछ रहा है, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो ये आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यहाँ पे जो है सही है, लेकिन IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सी चीज़ इसका फुल फॉर्म होता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो का नंबर में A नंबर में वही सही है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखो, जो इंडियन क्या फ्लैग है, जो अपना राष्ट्रीय फ्लैग है, जो झंडा है, उसका देखो रेशियो क्या होता है। अगर देखो यहाँ पे बात समझना, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का रेशियो पूछता है तो 3:2 होगा, लेकिन यहाँ पे देखो विड्थ ऑफ क्या लेंथ का पूछ रहा है, मतलब क्या चौड़ाई और लंबाई का पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा, जो कि बीन में है। ठीक है, इस बात को थोड़ा क्या ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया, घुमा फिरा के पूछा गया। ठीक है, यहाँ पे चौड़ाई और लंबाई का पूछा गया, डायरेक्ट ये नहीं पूछा गया कि भारतीय जो झंडा है उसका जो रेशियो पूछा गया, अनुपात क्या होता है। 25 में देखो मुद्रा जो है डोंग का जो है, डोंग मुद्रा जो है किस देश से संबंधित है, तो ये क्या है वियतनाम से है। इसको एक्चुअली बहुत सारे को एग्जाम में वियतनामी डोंग भी आता है या फिर डायरेक्ट डोंग भी आता है। ठीक है, तो वियतनाम का क्या है करेंसी है। ठीक है, इस बात को याद रखना। चलिए आपके 25 क्वेश्चन जीके और रीजनिंग मिला के आते तो आपके कंप्लीट होते हैं, और नेक्स्ट सीरीज में मैं कोशिश करूंगा कि इसकी मैथ और साइंस वगैरह भी जो है कंप्लीट करा दूँ आपको। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।